कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता बिखेरती थी। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। वो बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था। वो और उसकी पत्नी सीता दोनों मिलकर अपने खेतों में मेहनत करते और जो कुछ भी होता उसी में खुश रहते थे। उनके लिए सुख शांति धन दौलत से कहीं। रामू, थोड़ा काम रोक दो और ये पानी पी लो और ये खाना भी खा लो। सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होंगे ना। धन्यवाद सीता, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो सारी थकान दूर हो जाती है। रामू जमीन पर बैठ जाता है और सीता उसके पास बैठ जाती है। वे दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। रामू, गांव में मोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसका छोटा बच्चा भी कल से बहुत खांस रहा है। मुझे लगता है उसे कुछ अच्छी दवा की जरूरत है। हाँ, मैंने भी सुना है। अगर हमारी फसल अच्छी हो जाती है तो मैं मोहन को कुछ पैसे दूंगा। वह भी वैसे बहुत मेहनत करता है, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हारी यही दयालुता मुझे सबसे अच्छी लगती है रामू। भगवान तुम्हें और भी बरकत देंगे। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर रामू अपने काम पर लौट जाता है। रामू को अपने खेत की बाड़ की मरम्मत के लिए कुछ लकड़ी चाहिए थी, इसीलिए वो जंगल चला आता है। वो बड़े बड़े पेड़ों के बीच से होते हुए एक सूखी टहनी की तलाश में है। अचानक उसकी नजर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी एक चीज पर पड़ती है। वो पास जाता है और देखता है कि वो एक बड़ा सा मिट्टी का जार है जो कपड़े से अच्छी तरह से ढका हुआ है। ये क्या, जंगल के बीचों बीच जार कैसे? वो धीरे से उस कपड़े को हटाता है। जार के ढक्कन को खोलते ही अंदर से एक सुनहरी और गाढ़ी शहद की सुगंध आती है। जार शहद से लबालब भरा हुआ था। अरे बाप रे, इतना सारा शहद! ये तो किसी बहुत ही अमीर व्यापारी का होगा जो यहाँ से जा रहा होगा और यह जार गलती से गिर गया होगा। ये तो बहुत कीमती है। अगर मैं इसे बेच दूं तो हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। रामू कुछ देर तक जार को देखता रहता है। उसके मन में लालच और ईमानदारी का द्वंद्व चल रहा है। नहीं, ये मेरा नहीं है। किसी और की चीज रखना ठीक नहीं है, लेकिन इसे यहाँ अकेला छोड़ देना भी सही नहीं है। शायद किसी को बहुत मेहनत करने के बाद ये फल मिला होगा। मैं इसे घर ले चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या करना है। रामू बड़ी मुश्किल से उस भारी जार को उठाता है और घर की ओर चल पड़ता है। रामू थककर घर पहुँचता है और हाफते हुए जार को आंगन में रखता है। अरे रामू, ये क्या है? कहाँ से लाए हो इसे? तुम तो लकड़ी लेने गए थे ना? सीता, मुझे ये जंगल में मिला, एक बरगद के पेड़ के नीचे। देखो इसमें क्या है। सीता ढक्कन खोलती है और उसकी आंखें चमक उठती है। इतना सारा शहद, ये तो बहुत कीमती है। हम इसे अपने पास रख लेते हैं। इसे बेचकर हम अपनी कुछ जरूरतें पूरी कर सकते हैं। नहीं सीता, ये हमारा नहीं है, किसी की मेहनत का फल है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना हम इसे गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दें। सीता थोड़ी देर सोचती है। तुम सही कह रहे हो रामू। ये शहद तो एक तरह से भगवान का प्रसाद है, प्रसाद। और प्रसाद तो सबके साथ बांटना चाहिए ना। हमारे पास जितना है उतना ही हमारे लिए काफी है। रामू के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। रामू और सीता शहद का जार लेकर गांव की गलियों में जाते हैं। उनके हाथों में कुछ छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन भी हैं। वे सबसे पहले मोहन के घर जाते हैं। मोहन भाई, ये लो थोड़ा शहद। तुम भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। शहद सर्दी खांसी में बहुत फायदेमंद होता है। शहद? अरे रामू भाई, ये कहाँ से लाए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मोहन भाई, बस भगवान की कृपा समझो, इसे ले लो। मोहन शहद पाकर बहुत खुश होता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद रामू और सीता
गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति सोहन के पास जाते हैं। रामू बेटा, आज तुम मेरे घर का ही से। ये लो शहद, इसे खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। सोहन शहद का बर्तन देखकर भावुक हो जाता है। मैंने बरसों से शहद नहीं खाया। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। इसके बाद वे नीमा के घर जाते हैं। भैया भाभी, आप दोनों ने तो हम गरीबों को भगवान की तरह शहद बांटा है। हम कभी नहीं भूलेंगे आपका ये एहसान। पूरे गांव में रामू और सीता ने शहद बांट दिया। गरीब लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो बरसों बाद आई थी। रामू, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोगों की खुशी देखकर मेरी आंखें ही भर आई। हाँ सीता, पता है, जब मैंने पहली बार वो शहद देखा तो मेरे मन में लालच आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो जो है वो मेरे लिए काफी है। अगर मैं ये शहद अपने के लिए रख लेता तो शायद मुझे इतनी खुशी कभी नहीं होती। शहद तो बस एक जरिया था रामू, असली जादू तो तुम्हारी करुणा में था, तुम्हारे दयालु दिल में था। आज हमने जो किया उससे हमें जो सुकून मिला है वो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने बिल्कुल सही कहा। शहद का स्वाद तो कुछ समय के लिए ही था, लेकिन उस शहद को बांटने से मिली खुशी हमेशा के लिए है। और इस तरह एक किसान ने एक छोटे से शहद के जार से अपने पूरे गांव में करुणा और दया का जादू फैला दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में छिपा है। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती है। रामू की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन हमारे दिलों में होता है, ना कि हमारी तिजोरी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रह सके।